प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान वाणी पर, जहां हम परमहंस योगानंद जी के अनुभवों और शिक्षाओं से प्रेरित होकर जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा विषय है नींद में ईश्वर से मुलाकात। यह एक ऐसा रहस्य है जो केवल धार्मिक कथा या कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवित अनुभव है जिसे महान संतों और योगियों ने प्रत्यक्ष रूप से जिया है। योगानंद जी कहते थे कि जब हम नींद में जाते हैं, हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, इंद्रियां विश्राम करने लगती हैं और चेतना धीरे धीरे भौतिक जगत से हटकर सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। मनुष्य को नींद इतनी प्रिय क्यों है? क्योंकि नींद ही वह अवस्था है जब हम थोड़ी देर के लिए अपने दुख, पीड़ा, चिंता और समस्याओं को भूल जाते हैं। नींद में हम उस शांति का अनुभव करते हैं जो वास्तव में हमारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि हर रात जब हम नींद में जाते हैं तो हमारी आत्मा शरीर से थोड़ी दूरी पर निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह वही सूक्ष्म शरीर है जो मृत्यु के बाद हमें आगे की यात्रा कराता है। योगानंद की नींद में ईश्वर दर्शन की अद्भुत घटना। एक बार परमहंस योगानंद जी ध्यान और साधना के गहन अभ्यास में लगे हुए थे। लगातार ईश्वर प्राप्ति की प्रबल उत्कंठा ने उनके हृदय को व्याकुल कर दिया था। रात का समय था। वे अपने आश्रम के कमरे में ध्यान करते करते सो गए। जैसे ही उनकी चेतना नींद में प्रवेश करने लगी, उन्हें अनुभव हुआ कि वे अपने शरीर से अलग हो रहे हैं। धीरे धीरे वे प्रकाश के एक अद्भुत सागर में डूबने लगे। कोई सामान्य स्वप्न नहीं था, बल्कि एक जीवंत, जागृत अनुभव था। अचानक उन्होंने अपने भीतर दिव्य आनंद की तरंगें महसूस की। वे कहते हैं, मेरी आत्मा शरीर से परे निकल गई। मैं अनंत आकाश में उड़ रहा था। कोई सीमा नहीं थी, कोई बंधन नहीं था। और तभी मैंने उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव किया। वह ईश्वर था, प्रकाशमय, असीम और प्रेम से भरा। योगानंद जी बताते हैं कि उस क्षण उनका समस्त अस्तित्व आनंद से भर गया। वे अनुभव कर रहे थे कि ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का ही शाश्वत स्वरूप है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या नींद में ईश्वर का अनुभव सच होता है या केवल स्वप्न होता है? योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि साधारण स्वप्न केवल हमारे अवचेतन मन की गतिविधि है, लेकिन जब आत्मा ध्यान और साधना से शुद्ध हो जाती है, तब नींद में आने वाले दर्शन केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि आत्मा की वास्तविक यात्रा होती है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में हम एक दूसरे से मिलते हैं, उसी प्रकार गहन नींद या समाधि जैसी अवस्था में आत्मा ईश्वर से मिल सकती है। नींद का प्रयोग साधना के लिए योगानंद जी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि सोने से पहले अपनी अंतिम सोच को ईश्वर की ओर मोड़ो। जब तुम्हारा शरीर सो जाएगा, तुम्हारा मन उसी दिशा में जाएगा और आत्मा को ईश्वर से मिलने का अवसर मिलेगा। वे बताते थे कि यदि हम रात को सोने से पहले प्रार्थना करें, भगवान का नाम जपें या ध्यान करें, तो नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं रहती, बल्कि आत्मा की यात्रा बन जाती है। नींद में ईश्वर से मुलाकात का अनुभव परमहंस योगानंद ने स्वयं अपने जीवन में अनेक बार अनुभव किया कि नींद के दौरान आत्मा गहन शांति और दिव्य ज्योति में विलीन हो जाती है। वे कहते थे, एक बार मैंने अनुभव किया कि सोते सोते मैं एक प्रकाशमय सुरंग से गुजर रहा हूं। वह सुरंग अनंत आनंद की ओर ले जा रही थी और फिर मैंने देखा असीम ज्योति जो स्वयं ईश्वर था। वहां कोई शब्द नहीं थे, केवल शांति थी, केवल प्रेम था, केवल आनंद था। गहरी साधना और ईश्वर के दर्शन, यह अनुभव किसी कल्पना का परिणाम नहीं, बल्कि निरंतर साधना, ध्यान और भक्ति का फल था। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर केवल जागृत अवस्था में ही नहीं, बल्कि नींद और स्वप्न में भी आत्मा के सामने प्रकट हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा कितनी पवित्र और तैयार है। सामान्य जीवन में इसका महत्व। अब प्रश्न उठता है कि हम साधारण लोग इस रहस्य का लाभ कैसे उठा सकते हैं। योगानंद जी हमें बताते हैं कुछ सरल उपाय। दिन भर ईश्वर का स्मरण करें, छोटी छोटी प्रार्थना, कृतज्ञता और नाम जप। रात को सोने से पहले ध्यान करें, 5-10 मिनट भी बहुत प्रभावी होते हैं। अपने हृदय को शुद्ध रखें। क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर प्रेम और करुणा का अभ्यास करें। नींद को केवल थकान मिटाने का साधन न मानें, बल्कि आत्मा की गहरी यात्रा का अवसर समझें। योगानंद जी का अनुभव हमें यह सिखाता है कि नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके वास्तविक स्रोत ईश्वर से मिलाने का साधन भी है। हर रात जब हम सोते हैं तो यह एक अवसर है कि हम भीतर की ओर लौटें, ईश्वर को अनुभव करें और उस दिव्य शांति को अपने भीतर उतारें। प्रिय श्रोताओं, नींद में ईश्वर से मुलाकात, यह केवल योगानंद परमहंस की ही नहीं, बल्कि हर आत्मा की संभावना है। यदि हम साधना करें, भक्ति करें और सोने से पहले अपने मन को शांति और प्रेम से भर दें, तो निश्चित ही किसी दिन हम भी उस अद्भुत अनुभव को पा सकते हैं। याद रखिए, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही है। नींद उस द्वार की तरह है
जो हमें संसार की हलचल से उठाकर अनंत शांति की ओर ले जाती है।